किया, आपके जवाब से समझो। देखिए, जो कांग्रेस के विधायक लखेश्वर बघेल ने जो प्रश्न उठाया है वो केवल राजनीतिकरण करने की दृष्टि से उन्होंने ये प्रश्न उठाया। जिस मृतक ने जहर खा करके आत्महत्या दी की, वो बैंक का कोई कर्ज नहीं लिया था और उसके ऊपर कोई कर्ज बाकी भी नहीं रहा और वो आपसी घर के लड़ाई के कारण से उसने आत्महत्या की है। और उस बात की जानकारी मैंने सदन को दी और हमारी सरकार को बने हुए तो मात्र 6 से 7 दिन हुए थे और 6 से 7 दिन के भीतर में यदि कहते हैं कांग्रेस ये कहे कि कर्ज माफ़ी नहीं हुआ इसके कारण आत्महत्या की, तो ये सीधा सीधा राजनीति को ही प्रेरित है। ये आप लोगों ने राज्यसभा सदस्य बनाया है एक आदिवासी को, बस्तर से रहने वाले आदिवासियों को फोकस मुख्यमंत्री आदिवासी देखिए, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो हमारे रायगढ़ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के हैं और लगातार सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। निश्चित तौर से राज्यसभा सांसद के रूप में उनका नाम प्रस्तावित किया गया है। मैं उनको बधाई देता हूं और उनके दिशा निर्देश पर हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे लोगों की स्थिति बेहतर होगी। हम कांग्रेसियों की तरह नहीं, जो राज्यसभा सांसद के लिए हम दूसरे राज्य के लोगों को ला करके यहाँ से सांसद बना करके भेजें। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे भारतीय जनता पार्टी में अनेकों नेता ऐसे हैं और न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे राजनीति के क्षेत्र में अलग अलग पार्टियों में जिनको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इस राज्यसभा सांसद में भी धोखा दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे हमारे कहते हैं मजबूत आदमी को जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको अपना राज्यसभा सांसद के रूप में प्रस्तावित करके एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ये जातिगत जनगणना की मांग जो है वो विपक्ष लगातार कर रहा है। आज शंकराचार्य जी ने कहा कि समाज को तोड़ने की कोशिश की कि जाति स्वयं के उन्नयन के लिए, राजनीति के लिए नहीं है। देखिए, मैं शंकराचार्य जी के बयान को तो देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से एक बात जरूर पूछना चाहता हूँ। जब 2011 में जब जनगणना हुई थी और जिसको प्रकाशित भी नहीं कर पाए, तो उस समय में इनको जाति की याद नहीं आई। अब जब कांग्रेस उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है तो ये जाति पाति धर्म के आधार पर ये राजनीति करने वाले लोग आज हमारे लोगों को इस तरीके से प्रलोभन दे रही है। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि सबसे बड़ी जो जाति है वो गरीब की जाति है और गरीब की चिंता पहले हो। आप लोगों ने बजट पेश किया है। इस बजट के दौरान देखा गया कि पुरानी सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी, जिसमें की टैक्स योजना गौठानों को लेकर थी, उसके लिए भी इसमें कोई किसी तरीके का प्रावधान नहीं है। तो क्या इसको मानते चले कि अब ये योजनाएं आपके समय में बंद होंगी और जो गौठान बनेंगे उसकी क्या स्थिति होने वाली आने वाली? गौठान उनकी फ्लैगशिप स्कीम थी। मुझे लगता है कि यदि उनकी जो भी स्कीम रही हो उसके लिए बजट का कितना प्रावधान किया गया था, कौन कौन से विभाग उसमें काम कर रहे थे, किन किन विभागों को कितना आवंटन प्राप्त हुआ था, ये केवल दिखावे के लिए उन्होंने योजना चालू की। लेकिन निचले स्तर पर जिस तरीके से जमकर भ्रष्टाचार हुआ, ऐसे विषयों को लेकर के जो हमारे गौठानों को लेकर के उन्होंने जो पैसे का बंदरबाट किया है, तो उस तरीके की स्कीम दोबारा न हो ये प्रयास रहेगा। ये तेसरानंद महाराज ने गौ माता को राजमाता का दर्जा देने की मांग की है और कहा है कि लोकसभा में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा चुनाव के दौरान, और जो गौ माता की हत्या कराती है दल वो सबसे बड़े वही होते हैं उनके राज में। देखिए, जिनके राज में गौ माता की हत्या होती थी, गौ माता की तस्करी होती थी, वो लोग जो सरकार के सबसे बड़े सिपह सलार थे, आज उनका सुपड़ा साफ हो गया। गौ माता कल भी हमारे लिए वंदनीय था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये हमारे आस्था का केंद्र। राजमाता का दर्जा देने की भी बात है। ये हमने कहा ना कि केवल उसको दर्जा देने का नहीं, हम उसको मन से और तन से सभी स्वरूप में उनको पूजा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।